दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कहावत को चरितार्थ करते हैं बिहार के बेगूसराय जिले के निवासी देव मिश्रा। कहते हैं कि अगर इंसान में हिम्मत हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों के बावजूद संघर्ष कर वो मनचाही सफलता हासिल कर सकता है। ये कहानी बिहार के एक नौजवान की है जिसके एक ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों पैर काटने पड़े। बावजूद इसके उसे टीवी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में परफॉर्म करने का मौका मिला। भारत के बेगूसराय में रहने वाले देव मिश्रा हैदराबाद में किसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए वेल्डर का काम करते थे। जब वे 6 साल के थे तभी लंबी बीमारी के बाद उनके पिता की मौत हो गई थी। घर की सारी बचत पिता के इलाज में खर्च हो गई थी, लेकिन फिर भी दोनों पैर न होने के बावजूद भी इसने अपने हौसले बुलंद रखे और अपने परिवार के साथ साथ उन्होंने 3 भाई बहनों का पेट पाला और आज इन्होंने वो कर दिखाया है जो कोई और नहीं कर सकता। तो चलिए जानते हैं इस जाबाज लड़के के बारे में। देव मिश्रा, जिन्हें एक ट्रेन हादसे में दोनों टांगें गंवानी पड़ी। देव के पास टांगें भले ही ना हो, लेकिन उनका हौसला आज भी बुलंद है। इसी बुलंद हौसले के दम पर वो एक रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट सहित सैकड़ों प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। जो लोग किसी छोटे हादसे के बाद जिंदगी से नाउम्मीद हो जाते हैं, उन तमाम हजारों लोगों की उम्मीद की किरण का नाम है देव मिश्रा। आज हम आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जो आज हम सभी के लिए जीती जागती मिसाल है। देव मिश्रा, जिनकी एक ट्रेन हादसे में दोनों टांगे काटनी पड़ी। देव के पास टांगे भले ही ना हो, लेकिन उनका हौसला आज भी बुलंद है। इसी बुलंद हौसले के दम पर वो कई प्रतियोगिताओं के हिस्से बने। देव अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। भूमिहीन होने की वजह से आमदनी का कोई जरिया नहीं था। उनकी मां वंदना देवी खेतों में मजदूरी और दूसरों के घरों में किसी तरह काम करके परिवार का खर्चा चलाती थी। देव मिश्रा को बहुत छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। जो लोग किसी छोटे हादसे के बाद जिंदगी से नाउम्मीद हो जाते हैं, उन लोगों की देव मिश्रा एक उम्मीद है। दोनों पैर नहीं है, फिर भी वो एक पोल पर अपने हाथों के सहारे बहुत ही आसानी से चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तिरंगे के रंग की टी शर्ट इस युवक ने पहनी हुई है। दिव्यांग युवक जैसे ही पोल पर चढ़ता है तो फिर ऐसे करतब दिखाता है जिसे देख आप सभी दंग रह जाएंगे। साल 2015 का वो मनहूस दिन बेगूसराय के देव मिश्रा को आज भी याद है, जब बरौनी स्टेशन पर वो हैदराबाद जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अचानक किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दे दिया। वो ट्रेन की चपेट में आ गए और उन्हें अपने दोनों पैर गंवाने पड़े। 2 घंटे तक पटरियों पर ही पड़े रहे और जब उनकी आंख खुली तो खुद को उन्होंने अस्पताल के बेड पर पाया। हादसे में देव के दोनों पैर कट चुके थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और बचने की उम्मीद न के बराबर थी। लेकिन देव की मां और भाई ने देव का इलाज करवाने का फैसला किया। अंजाम चाहे जो हो, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने जो बताया वो दिल तोड़ने वाला था। डॉक्टर्स ने कहा कि देव अब कभी चल नहीं पाएंगे। देव मिश्रा ने जवानी की दहलीज पर कदम रखने के साथ परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अच्छे काम की तलाश में हैदराबाद पहुंचने के पहले ही उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। एक एक्सीडेंट ने देव की दुनिया ही बदल दी और उनके अपनों ने उनसे मुंह फेर लिया। गांव वालों के मुफ्त मशवरों ने देव का जीना मुहाल कर दिया। किसी ने मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने की सलाह दी तो किसी ने कहा कि अब तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन दुनिया के तानों और अपनों की बेरुखी भी देव के दिव्य हौसले को डगमगा नहीं पाई। हालांकि देव मिश्रा की उम्र उस समय करीब 18 से 19 साल की थी जब उनके साथ यह हादसा हुआ था और उन्होंने सोचा कि अगर वो जयपुर से प्रोस्थेटिक लेग लगवा लें तो कोई काम धंधा कर सकते हैं। इसके लिए वे जयपुर गए, लेकिन उनकी जांच के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि उनके पैर घुटने के ऊपर से कट गए हैं, इसीलिए उन्हें फुट नहीं लगाया जा सकता। अब उन्हें लगा कि पूरी जिंदगी दिव्यांग के रूप में ही बितानी पड़ेगी। लेकिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने मुंबई जाने के बारे में सोचा। इस बीच बिना पैरों के ही उन्होंने कई तरह की एक्सरसाइज करना सीख ली थी। वो सिर्फ हाथों के सहारे कई तरह के मूवमेंट कर सकते थे और बांस के सहारे करतब भी दिखा सकते थे। एक दिन उन्होंने मुंबई का एक टिकट कटाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने सुन रखा था
कि संघर्ष करने वालों को सपनों की इस नगरी में बहुत कुछ हासिल हो सकता है। मुंबई के कुर्ला स्टेशन के बाहर वे फुटपाथ पर रहने लगे। वे वहाँ किसी को नहीं जानते थे। कुछ लोग उन्हें दिव्यांग समझकर कभी खाने को कुछ दे दिया करते थे, कभी उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। उन्होंने कई लोगों से काम मांगा, पर दोनों पैर नहीं होने के चलते कौन उन्हें काम देता। वे कार्टर रोड के फुटपाथ पर सो जाया करते थे। उन्होंने बिना पैरों के भी करतब दिखाकर पैसे कमाने की कोशिश की। लेकिन इसमें भी उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद देव मिश्रा ने सेलिब्रिटीज से मिलने का फैसला किया। उन्हें अपने टैलेंट पर भरोसा था। वे बांद्रा और जुहू गए और सेलिब्रिटीज के बंगलों के आगे काम करने के लिए खड़े रहते। एक दिन एक्टर जैकी श्रॉफ ने उनकी बात सुन ली और 5,000 रुपए दिए। इसी बीच संयोग से उनकी मुलाकात ज्वेलरी डिजाइनर फराह खान से हुई। फराह बिना पैरों के करतब दिखाने के उनके टैलेंट से बहुत प्रभावित हुई और उनके लिए एक ट्राइसिकल खरीद कर दिया और उन्होंने तत्काल उन्हें 10,000 रुपए भी दिए और रहने खाने पीने का सारा इंतजाम किया। फराह ने उनसे कहा कि जब तक वो जिंदा हैं उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद देव मिश्रा ने बॉडी फिटनेस पर जोर देना शुरू किया। फराह खान ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें एक डांस इंस्ट्रक्टर से मिलवाया। इसके बाद डांसिंग की फील्ड में देव ने करियर बनाने के बारे में सोचा। उनके डांस इंस्ट्रक्टर विशाल पासवान का कहना था कि देव बहुत तेजी से डांसिंग स्किल सीखने लगे और जल्दी ही बहुत बढ़िया परफॉर्म करने लगे। इसके बाद देव मिश्रा ने कई प्राइवेट शोज में डांस परफॉर्म किया। लोग उनकी डांस स्किल को देखकर हैरान रह जाते थे। कई शो में भाग लेने के बाद उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट में भाग लेने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने ऑडिशन दिया। इसके लिए सिलेक्शन करने वाले लोग भी इनकी डांस स्किल को देखकर बहुत प्रभावित हुए। जब देव से पूछा गया कि इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद उनके सफर की मंजिल क्या होगी, तब उन्होंने कहा कि मैं डांस की फील्ड में ही करियर बनाना चाहता हूँ। उनका कहना था कि मैं अपनी माँ को हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाना चाहता हूँ ताकि वे आरामदेह जिंदगी बिता सकें। उन्होंने बड़ी तकलीफ झेली है। देव कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई भी कर रहे हैं। वे फराह खान को देवी के समान मानते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से देव ने यह साबित किया कि हौसले बुलंद होने चाहिए। बाकी किस्मत हौसला रखने वाले का हमेशा साथ देती है। दोस्तों, देव मिश्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।